कि आई की वैल्यू इस स्मॉल a से बड़ी होना चाहिए, मतलब 97 और इस जेड के इन बिटवीन, यहां से बीच में आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में वैल्यूज हमें रीड करनी है। कैपिटल ए मतलब 97 और स्मॉल जेड। अब 97 से आप 26 काउंट कर लीजिए, ये डिजिट है, इसके बीच में जितने भी हैं वो पूरे हमारे काउंट कर रहे हैं हम, कांस्टेंट हैं या क्या है। ठीक है, सिमिलरली ये स्मॉल के लिए था, कैपिटल के लिए मैंने क्या किया, कैपिटल ए और जेड के बीच की वैल्यूज को चेक कराया और बीच में ऑपरेटर लगाया है और का, तो मतलब इधर दिस और दिस, स्मॉल और कैपिटल कांस्टेंट। अगर ऐसी कोई वैल्यूज आ रही है तो कहाँ रीड होती जाए मेरे पास, यहाँ पर रीड हो। ठीक है, सिमिलरली ये 0 और 9, सिमिलरली 0 और 9 के मिडिल की जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिजिट में काउंट होंगी। मतलब आप जब कीबोर्ड से 0 प्रेस करेंगे तो ये 0 काउंट होगा, और जैसे ही आप 9 लेंगे तो एज ए कैरेक्टर 9 लिया, कैरेक्टर का सिंबल है, 9 लिया और इसकी फिर न्यूमेरिक वैल्यू उसने उठाई और यहाँ से डिजिट। और व्हाइट स्पेस जो होता है हमारा, जो हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो लुक एट दिस स्पेस बार, अगर ये है तो प्लस प्लस। इन सबको मैंने फॉर लूप में रखा था, ये देखिए ये फॉर लूप मेरा क्लोज हो रहा है, अगर आप देखेंगे धीरे से तो ये फॉर लूप है। तो इसके बीच में मैंने हर एक स्ट्रिंग, मतलब पूरी स्ट्रिंग यहाँ रीड होगी तो यहाँ से वॉवल्स प्लस होंगे, पूरी स्ट्रिंग रीड होगी तो यहाँ से कांस्टेंट निकलेंगे, पूरी स्ट्रिंग को मैंने यहाँ एनालाइज करवाए तो डिजिट निकाले, और पूरी स्ट्रिंग को यहाँ पर भेजा तो मैंने क्या निकाला, आई। और ये सब बाहर निकलने का सिर्फ एक ही है कि आई जो है हमारा नल कैरेक्टर जैसे ही, और नल कैरेक्टर उसको कब मिलेगा, जब वो इसके आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर व्हाइट स्पेस मिला उसको, इसके बाद अगला रीड किया तो उसको एस मिल गया, मतलब एक वैलिड वैल्यू मिल गई। यहाँ पर स्टूडेंट के एस के बाद व्हाइट स्पेस मिला और अगला फिर उसको कैरेक्टर मिल गया, तो ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब जब सक्सेना लास्ट में ए रीड किया तो उसको व्हाइट कैरेक्टर मिला, व्हाइट कैरेक्टर के बाद अगली जैसी वैल्यू उसने रीड करी तो उसको नल कैरेक्टर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगला कोई भी वैलिड नहीं है, अगला उसको क्या मिलेगा, नल कैरेक्टर, और नल कैरेक्टर मिलेगा मतलब कि क्या है आपका, ये वाली वैल्यूज उसको मिलेगी। और जैसे ये वाली वैल्यू मिली आप इस लूप से बाहर आए, आपने सारी वैल्यू प्रिंट कराई और रिटर्न हो गए। तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अरे, कि आप एक अरे को कैसे डिफाइन करते हो और आप यूज कैसे करते हो, एक पूरी स्ट्रिंग आप कैसे टाइप करते हो, पूरी स्ट्रिंग कैसे आप रीड कराते हो। तो वी हैव अ फंक्शन गेटलाइन, इन दिस फंक्शन वी पास द 2 पैरामीटर, one is the name of the array and other is the size of the array. With the help of this, or it is called by the cin object of the cin class जो हमारी है iostream.h के अंदर, कि इसके ऑब्जेक्ट से मैं गेटलाइन कैरेक्टर को रीड किया और फिर उस पूरे कैरेक्टर जो लाइन है उसका पूरा एनालिसिस किया और आपके सामने रिजल्ट निकाल के रखा। नाउ कम टू अनदर प्रोग्राम, स्विच स्टेटमेंट। Look at this. First, I am running this program, and now we will discuss full program. So first, enter the operator. Basically, this is the program. A small calculator. एक small calculator है. Now type the operator. What do you want? Minus. Enter 2 operand, 8 and 4. What will be the result? Is 4. दिस इज द, कि आप अपना कोई भी ऑपरेटर टाइप करिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल है, कि आपको जो मॉर्निंग क्लास में बताया था मैंने कि हाउ वी कैन यूज द स्विच ऑपरेशन। लुक एट दिस इज द मेन फंक्शन, दिस इज द कैरेक्टर data type, and one variable we have defined, character is the operator. Now this is the float number 1 and number 2. Look at this, this is the cout, enter
operator either plus, minus, subtraction, division. Read the character by C out in the two operand. This is the read operand from the console, number 1 and number 2. Now come to the there. This is the switch statement. Switch statement and pass the value in the switch statement. आप स्विच केस कैसे लगाते हो कि ये आपने स्विच केस बेसिकली आपको ये दे देता है कि जैसे आपको बोलते हैं ना एक पूरा बोर्ड आपने बनाया और उस बोर्ड में आपने सारे स्विच लगा दिए, फैन के भी, लाइट के भी लगा दिए, टीवी का भी लगा दिया, एसी का भी लगा दिया। सिमिलर है कि एक ही जगह पे आपको वो सारी चीजें मिल जाएं। दैट इज द मोटिव ऑफ द स्विच स्टेटमेंट कि आपके लिए अलग अलग कुछ ना करना पड़े, आप इसको कंटिन्यू में ले लें। तो मतलब स्विच स्टेटमेंट आप कब यूज करेंगे, जब आपको एक सम सॉर्ट ऑफ ये कैलकुलेटर या बहुत सारे ऑपरेशन बनाना है, बार बार आपको कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए अलग अलग रन ना करते हुए आप एक ही बार में ये यूज कर लें। तो स्विच लगाने का तरीका क्या है, देखिए स्विच आप यूज लिखेंगे, फिर आपको ये स्विच बेसिकली इट इज ए फंक्शन है ना, वी पास वन पैरामीटर इन दिस स्विच फंक्शन ऑपरेट। तो यहाँ पर अभी अपन ने जो लिया था वो ये था ओपी, तो ये ओपी मैंने ऑपरेटर पास कराया। अब स्विच केस का यहाँ पर स्टेटमेंट चालू हुआ, केस नंबर 1, केस नंबर 1। तो दिस इज द सिंटैक्स केस। नाउ दिस इज द वैल्यू कि आप क्या पास करा रहे हो। तो कैरेक्टर था इसलिए इन्वर्टेड कामा में आया है, ठीक है, कैरेक्टर था। अगर ये ऑपरेटर न्यूमरिक होता तो यहाँ पर ये चीज ना होती, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाता फॉर एग्जांपल कि ये कैरेक्टर सपोज ये इंटीजर होता, INT इंटीजर, ठीक है ना। तो अब आपके यहाँ पर सीधा सीधा आप क्या लिखते, ये जो आप पास करेंगे ना ओपी के 1, आप ये ओपी ये आप पास करते, ठीक है, कि जो भी आपका यहाँ पर पास होगा वो आएगा। मतलब आप 1 पास करेंगे तो 1, 2 पास करेंगे तो 2, 3 करेंगे तो 3, तो यहाँ पर हम लिखते, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी हम क्या लिख रहे हैं, कैरेक्टर अभी हमने लिया है इसको, तो कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह हमें रीड करना होता है और कैरेक्टर इस तरीके से रीड होता है। तो हमने इसको एज ए कैरेक्टर रीड किया, सी आउट किया। इस केस में कि अगर आपका ये आप रीड करते तो आपका ये वाला होता और यहाँ से आप ब्रेक कर जाते, ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट। अगर आपने माइनस इंसर्ट कराया है, इस ओपी में माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस है तो आपका ये वाला स्टेटमेंट आपके मूव करेगा। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन साइन डाला होता तो ये वाला केस आपका यूज होता, और अगर आपने डिवीजन डाला तो ये वाला आपका होता, ठीक है। और अगर आपने कुछ भी नहीं डाला डिफॉल्ट में तो बोलता एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, ब्रेक। लुक एट दिस वंस अगेन, आई एम राइटिंग दिस और अंडरस्टैंड। सपोज करिए मैंने ये डाला, ठीक है, एंटर टू ऑपरेटर, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, ऑपरेटर आपने सही नहीं डाला था, आपका गलत आया, ठीक है। अब आपने डाला मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंटर 5, 4 रिजल्टेंट 20। तो दिस इज द बेसिकली कि आपका रिजल्ट देखिए। और अब आप यहाँ पर देखिए कि ये आपका एग्जांपल था स्विच केस स्टेटमेंट का। स्विच केस कैसे आप इसको यूज करेंगे, ब्रेक के आपको इस लाइन को अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो आपको यहीं से ब्रेक हो गए, ठीक है। इज दैट क्लियर कि स्विच, हाँ सर, अगर जैसे अपन ऑपरेटर गलत डाल रहे हैं तो वो मतलब ये जो वैल्यूज है हमसे वो मांग रहा है ऑपरेटर गलत डालने के बाद भी। अगर हमें डायरेक्ट करना हो कि जैसे ही हम ऑपरेटर गलत डालें तभी ये आ जाए एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, देन एरर ऑपरेटर एक्चुअली क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे आपने ये ऑपरेटर डाला ना, ये देखिए यहाँ पर सीन किया ना आपने ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ये वाली लाइन चलवाई है, इज दैट क्लियर। आपने क्या करवाई है, ये वाली लाइन चलवाई है। अब अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको हाइड किया, रन करते हैं और मैंने लिखा 8, ठीक है ना। एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, डायरेक्ट आ गया कि ऑपरेटर सही नहीं था आपका, ठीक है। अब चूंकि अगर आप ऑपरेटर सही है, लुक एट दे, अब अगर ऑपरेटर सही डाल रहे हो आप
तो आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। आप क्यों? क्योंकि इसमें ऑपरेटर तो आपका